फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह की 6 बज रखे हैं। 6 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे मैं उठ तो ना थोड़ी देर पहले ही गई थी। यहाँ पर मैं ना थोड़ा सा ना पानी पी रही थी। मैंने बर्तन वर्तन रख दिए थे रात के और बिस्तर तय कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने फिर चाय भी रख दी थी। हाँ, तो पानी मैंने ना पी लिया था तो चाय रख दी थी मैंने। चाय यहाँ पे मेरी उबाल आ गई थी। तब तक सुबह सुबह की चाय कड़क हो जाती है ना, मज़ा आता है चाय पीने का। फिर पतिदेव बैठे हैं छत में, क्योंकि सुबह सुबह छत में चले गए थे। छत में ही काम कर रहे थे, गमले वमले सफाई वो कर रहे थे। तो वो छत में बैठे हैं दरी बिछा करके। तो मैंने कहा चलो मस्त सी चाय ले जाते हैं छत में और छत में जा कर के पीते हैं। और ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है ना। सामने मकान बन रहा है यहाँ पे। तो सुबह सुबह बड़ा प्यारा सा मौसम होता है, ठंडा ठंडा सा होता है। छत में ना अच्छी हवा चलती है, ठंडी ठंडी सी। तो ये ब्लॉग ना 9 तारीख का है। जिस दिन एनिवर्सरी का ब्लॉग डाला था उसके सुबह ही बनाया था मैंने, पर वो वाला पहले एडिट करके डाल दिया था। इसको मैं अब डालूँगी। तो सुबह सुबह जो हाउसवाइफ की कड़ी मेहनत होती है, उठते ही साफ़ सफाई, छोटे बड़े काम होते हैं जो अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए लग जाती है। काम काज में इधर उधर भागना, ये करना वो करना। सुबह हज़ारों काम होते हैं हर औरत के ना घर में। तो वही काम शुरू हो गए हैं घर के। तो सबसे बड़ा काम तो मुझे ना झाड़ू पोछे का ही लगता है सुबह का। तो झाड़ू पोछा हो जाए तो फिर सारे काम होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा झाड़ू लगा देती हूँ। और जगह से मैंने लगा दिया था। दरी को ना ऊपर को कर देती है। दरी ना सही है, थोड़ा ऊपर को भी कर दो ना, तो नीचे नीचे से लगा दो ना, उठा दो पूरी, तो हो जाती है, सही हो जाता है। तो पर टेबल में थोड़ा सा भारी है ना, तो 2 जने चाहिए होते हैं उसे। तो मैंने उसको ऐसे ही ऊपर को करके लगा देती हूँ। उसमें नीचे से मैं झाड़ू वाड़ू। तो बाकी उधर के कमरे की दरी उठा दी थी। तो यहाँ पर मैंने कहा पूरा अच्छी तरीके से लगा देती हूँ। उधर पानी चाय आई तो हमने पी ली थी। उधर ना कूलर में पानी डाल रहे थे पतिदेव। उनका कूलर को सुबह को भर दो ना, उधर का दरवाज़ा खोलना पड़ता है, फिर इधर से ना पाइप पहुँचता ही नहीं है। तो उधर से कूलर का दरवाज़ा खोल करके कूलर को भर दो ना, तो सही रहता है। सुबह भर दो तो फिर दिन में तो मुझे बहुत झाड़ लगता है। दरवाज़ा खोलो फिर बंद करो, फिर उसका ना पीछे वो जाली है ना जो उसका वो निकल रखा ऊपर का, वो फ्री हो गया था, ख़राब हो गया। और दरवाज़ा खोलो ना एकदम, अगर याद नहीं रहता ना, जैसे दरवाज़ा खोलते तो बंद हो जाता ना, उसे एकदम से खोलो तो पूरा ऐसे ढपक जाता, पूरा ही वहाँ गमला ही गिर जाता है। तो इसलिए उसे बहुत सावधानी के साथ खोलना पड़ता है आराम से। तो फिर यहाँ पे झाड़ू पोछा तो मैंने लगा दिया था। साफ़ सफाई मेरी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो बोतलें भर देती हूँ, पानी आ रखा है यहाँ पे। तो सारी बोतलें भर दी थी। ताज़े ताज़े पानी से सुबह को भर दो ना तो सही रहता है। बाकी टैंकी का पानी है ना, तो टैंकी का पानी पीने का नहीं होता। और चीज़ तो सारा काम हो जाता है उससे। खाना ना भी मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि टैंकी साफ़ ही की थी बीच में। लेकिन पानी पीने का ना मैं नल से ही भरती हूँ। और नल ना हमारे बाहर ही है, जो नल वाला पानी आता है, अंदर ना लगा ही नहीं रखे हो, बाहर ही लगा हुआ है। तो वहीं पर से मैं भर लाती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुशन को सही कर रही थी। ये लोग ये लेटते हैं ना, रिसू ऐसे पीछे को साइड रखता है ना, तो ऐसे इनको बिल्कुल गंजन वो जैसा देता है। तो मैंने कहा चलो इनको भी सही करके अच्छे से लगा देती हूँ। एक बार अच्छे से लगा दो, फिर थोड़ी देर में तो फिर बैठते रहो, ऐसे ही हो जाते हैं। तो उसको सही से लगा। और आजकल ना गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए साफ़ सफाई हो गई है। तो यहाँ भी साफ़ सफाई हो गई है मेरी। और चाय बनी हुई है अभी सिर्फ। और यहाँ भी मैंने साफ़ कर दिया है। पर्दे लगा देती हूँ। पर्दे रात को ना तीनों खिड़कियाँ खोल देते हैं, ठंडी हवा आती है ना यहाँ से। तो सुबह के टाइम पे मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर भाप जैसी आती है ना, बाहर से धूप आने लग जाती है। तो गर्म कमरा ना, बिस्तर आजकल ना गर्म हो जा रहा है। 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, चिप 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 वाली। तो फिर मैं नहा धो करके आ गई थी। तो मैंने कहा चलो पूजा कर लेते हैं। नहा धो कर के आओ, पूजा कर लो तो तब अच्छा लगता है मन को भी और घर में भी। और चमेली के फूल लेकर के आई हूँ। फूल लगी नहीं रखे कोई भी चमेली में, बाहर से ना पतिदेव ने उसे अच्छे से लगा दिया है। तो वो उसमें भी हो रहे हैं, तो मैं तोड़ के ले आती थोड़ा थोड़ा मंदिर के लिए। और छत में भी थोड़ा बहुत हो रखे हैं, थोड़ा देर में ही खिलते हो, तब तक तो मेरी पूजा पाठ हो ही जाती है। तो मैंने कहा चलो छत में भी चलते हैं। तो यहाँ पर आ गई थी मैं छत में। तो अपने शिव जी के इसमें करूँगी। फिर उसके बाद तुलसी में ना इतने सारे बीज बो दिए हैं ना, वो बीज ना पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, हो ही नहीं रहा पौधा। और इनसे मैंने इतने बार बोल दिया पौधा ला दो, पौधा ला दो वहाँ से ख़रीद के करके। ये ना रोज़ भूल जाते हैं। अब कल को ना सुबेरे भेजना पड़ेगा इन्हें ले करके आओ करके। नर्सरी ना एक नई नर्सरी खुल रखी है इधर कोई, उधर की साइड को ना, वहाँ मिल जाएगा। इनसे बोली थी मैं ला दो। तो बीज तो बहुत लगा दिए, हो ही नहीं रहे। नीचे तो जब नीचे था ना ये, तो बहुत हो जाते थे वहाँ पे। बाहर से गेट के बाहर से भी बीज गिरते थे, तो ना इतने लग जाते थे ना बहुत सारे। और जब से ऊपर लगाया ना यहाँ पे, तो यहाँ तो कभी धूप से पाले से ना सूख ही जाता है, तो इसीलिए ख़राब ही हो गया।
तो अब लगाएंगी, लगा तो इतने बार दिया, हो ही नहीं रहा, अब क्या करूँ। तो यहाँ पे पूजा पाठ भी मेरी हो गई थी, इसमें हो गई थी, तो अब मैं इसमें भी कर लूँगी। पर पूजा तो यहाँ पे मैं करती हूँ, जल चढ़ा करके धूप जला देती हूँ, दिया शाम को जलाती हूँ, तो यहाँ पे भी कर दूँगी। और मौसम ना बड़ा अजीब सा ही हो रखा है, गंदा गंदा जैसा होता है ना, वैसे वाला मौसम हो रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया है। ये मेरा प्यारा सा शिवलिंग है, शिव जी भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो ये फिर मैं लोटा भर के ले आती हूँ, इसमें ना पानी रख देती हूँ ऐसे, और ऊपर से फूल डाल देती हूँ। मतलब खाली पानी का रस में नहीं रखते ना, या तो अक्षत डालो, इसमें चावल होता है ना जो, यहाँ टीका डाल दो लाल वो सब, या फिर फूल डाल के रख दो ऐसे, तो भर के रख दो, लोटा सही रहता है। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ भर के। तो चलिए फिर पूजा पाठ करने के बाद फिर अब इनका नाश्ता बनाने की तैयारी कर लेते हैं। नहा धोने के बाद ना किचन में जाने का मन ही नहीं करता है। अभी ना फिर थोड़ी देर में नाश्ता बनाओ, इतनी गर्मी हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने कहा पर करना तो पड़ता ही है, नाश्ता तो बनाना ही पड़ता है ना। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे भिंडी काट लेती हूँ। कल पतिदेव से ना मैं थोड़ा सा भिंडी बनाई थी, मैंने कहा आलू डाल के ना भिंडी खाने का मन कर रहा था, क्योंकि कभी कभी पतले पतले आलू काटो ना, उसमें तो अच्छी लगती है भिंडी, और भिंडी का भरता अच्छा लगता है। और खाली भिंडी ना मुझे पसंद नहीं है आजकल, पहले से तो अच्छी लगती थी, अब मुझे ना नहीं अच्छी लगती। तो मैंने कहा 2 आलू काट दूँगी इसमें। पतिदेव से मैंने ना थोड़ा सा भिंडी, मतलब पाव भर भिंडी मंगाई थी सिर्फ। रात को मैंने बोला पाव भर ना भिंडी ले आना, ज़्यादा मत लाना, पिछले बार इतनी ज़्यादा ले आए थे ना, 2 बार बनानी पड़ी, फिर मुझे बिछी जाती है भिंडी, बहुत ज़्यादा खा दो तो 2 बार, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा लेकर आना बस पाव भर। वो कहने लगे तू तो भरता बना रही थी, तू ये आलू क्यों काट रही है? मैंने कहा नहीं मैं सब्जी बनाती हूँ, भरता नहीं बनाती। परसों बना रखा था ना भरता, भरता ना भिंडी का सबको ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है ना। पर मैंने कहा आज मैं इसकी सब्जी बना रही हूँ, भिंडी और आलू काट के पतले पतले से काट दो ना तो टेस्टी बनती है। और इसके साथ पराठे बना दूँगी, रिसू के लिए पराठे बना दूँगी, हमारे लिए देखूँगी रोटी बनाऊँ या पराठे ही बना लूँगी, तो अच्छे लगते हैं इसके साथ पराठे वराठे ना, तो बना लेती हूँ, कुछ भी बना लो, रोटी बनाओ पराठे बनाओ। तो पराठे सुबह के टाइम पे नाश्ते पे बन ही जाता है। तो यहाँ पे भिंडी काट रही थी, और देख देख करके काटती हूँ, मतलब साफ़ करके, क्योंकि डर रहता है ना कहीं कीड़े, वैसे कीड़े तो नहीं होते पर फिर भी कोई कोई सड़ी अड़ी भी रहती है ना, तो उसकी वजह से भी। तो यहाँ पे मैंने देख करके काट ही दिया था मैंने सब था। और आटा मैंने गूँध दिया था, गूँध के रख दिया था, नहाने से पहले ना गूँध गई थी मैंने कहा बाद में आकर के बनाऊँगी। तो यहाँ पर अब तेल डाल लूँगी, मैं सरसों के तेल में बनाऊँगी। और इस बार पतिदेव पर पेवर वाला तेल ला रखे, उसमें इतनी मिर्ची होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखिए अब के लंबी लंबी काटी मैंने, मुझे लंबी लंबी अच्छी लगती काट कर, गोल गोल से नहीं अच्छी लगती, पहले से गोल गोल काटती थी। और भिंडी में मैं ज़्यादा कुछ डालती नहीं हूँ, जीरा जखिया डाल दिया था और भिंडी डाल दी थी बस। इसमें हल्दी नमक स्वाद के अनुसार और मिर्ची डाल दूँगी, बस हो गया। और थोड़ा सा ना मैंने सब्ज़ी मसाला डाल दिया था, अभी वैसे मैं डालती नहीं, बस इतनी चीज़ें डालती हूँ मैं इसमें, प्याज टमाटर कुछ डालती हूँ, और ऐसे में ही बहुत टेस्टी होती है। और कई लोग प्याज भी डालते हैं ना, पर मैं नहीं डालती हूँ, मैं खाली ऐसी सिंपल सी बनाती हूँ, और सिंपल सी ही बहुत टेस्टी लगती है। बस हो गया, इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी, गैस कम कर दूँगी, और उधर अपनी बना लूँगी रोटियाँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, हरी हरी सी होती हुई। तो ढक देती हूँ इसको मैं, और ढक करके रख दी है मैंने भिंडी बनने के लिए। यहाँ पर मैं देख भी रही थी इधर भी, और ये ना रोटी बच गई थी कल की, 2-3 रोटियाँ बची हुई थी। तो मैंने कहा नहीं 1 बची थी शायद मेरे ख्याल से, तो मैंने कहा इसको भी ना साथ में गर्म कर देती हूँ, रोटी को भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मुझे ना बासी रोटी नहीं अच्छी लगती है, मैं मुझसे खाई नहीं जाती बासी रोटी। मैं ना गरम जैसे ताज़ी ताज़ी बनाओ ना तभी खा लो, जैसे सुबह की दिन में खानी पड़े तो ना मुझसे नहीं खाई जाती है, ना दिन ना रात की, सुबह को ऐसे करके ना। तो ये पतिदेव खा लेंगे, वो खा लेते हैं, उनको अच्छी लगती है, मेरे को नहीं अच्छी लगती। तो मैंने कहा चलो आधी आधी कर रही थी, मैंने कहा वो खा रहे तो मैं भी खा लेती हूँ आधा, तो इसीलिए। और यहाँ पर मैं पराठे ही बना रही थी, तो यहाँ पे वैसे बासी रोटी खाओ तो अच्छा होता है कहते हैं ना। तो यहाँ पे ना लाइट भी चली गई थी, और यहाँ पे कमरे इसमें ना किचन में ना बल्ब में रोशनी बहुत कम है, और लाइट चली जा रही है ना आजकल, तो वैसे भी इतनी कम हो जा रही है ना, बहुत ही ज़्यादा कम हो जा रही है। तो लाइट ना बहुत जा रही है, जाते रहती है घंटे घंटे में, मेरे 10-10 20-20 मिनट में से ना चले जाते हैं, सुबह को तो ना जा ही रही है। नाश्ता बन के तैयार हो गया था यहाँ पे, तो मैंने कहा यहीं पर ही खा लेंगे तीनों जने। रिसु के लिए भी लेकर आए, और जैसे नाश्ता लाई ना वैसे ही वो ना नहाने चली गया, कह रहा मम्मी मैं नहाने जा रहा हूँ, आप लोग खा लोगी। मैंने कहा मैं तो खा रही हूँ, मुझे भूख लग रही है। काम करो ना, फिर तो भूख लग जाती है। उसका यहीं पर ही रह गया था, मैंने अंदर रखा नहीं, मैंने कहा ठंडा ठंडा हो जाएगा कहीं, करे गर्मी के दिन तो है, कोई बात नहीं, अपना होता है। तो मैंने कहा अब खाया नहीं, तो उसी समय जैसे लेकर आई ना वैसे ही चली गया था। फिर मैंने कहा चलो हम खा लेते हैं, मैंने कहा आके खा लेगा। फिर वैसे भी वो आ करके फिर अपने ही कमरे में लेके जाता है खाना। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता हो रहा था। तो दोस्तों आप सब भी आ जाइए नाश्ता खाने। तो पतिदेव को मैंने कहा साथ में बैठ जाओ, थोड़ा सा वीडियो बन जाएगी, आते ही नहीं यार वीडियो में। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर भी
किचन की साफ़ सफाई हो गई थी, नाश्ता पानी मेरा हो गया था। तो अब चलिए फिर दोस्तों, अभी बज गए हैं 10। किचन का काम वाम साफ़ सफाई का नाश्ता पानी मेरा सारा हो गया। तो मैं यहाँ पे छत पे आके बैठी हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे ना हवा चल रही है। कल से इतनी गर्मी हो रखी ना, कल रात तो बहुत गर्मी हो रखी थी बहुत। आज भी ऐसी है, मौसम अजीब सा ही हो रखा है। हवा तो चल रही है अभी थोड़ी थोड़ी ना, और इसने इतने तेज़ तेज़ गाने लगा रखे ना नीचे से, क्या ही बताऊँ। तो और कंचन सिस्टर हैं जो, उन्होंने मुझसे बोला था कि दीदी आप ना साड़ी पहन के अपने पति के साथ वीडियो बनाना। क्या है ना डियर, साड़ी तो पहन लो ना, पर मुझसे ना काम नहीं होता है उस साड़ी में। पर काम भी कर लो कोई बात नहीं, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मुश्किल होता है साड़ी पहनने की। तो मेरे हाथों में ना दाने निकले हुए हैं, एलर्जी हो जाती है ना गर्म से बहुत ज़्यादा, तो वही हो रखी है। और मुझे ना ढीले ढाले कपड़े पहनना अच्छा लगता है घर में। और सुबह को भी नहाने जाती हूँ ना, सूट निकालती हूँ, फिर उसको ना वापस रख देती हूँ, फिर टी शर्ट ले जा लेती हूँ। तो टी शर्ट में रहने की आदत है ना, एक तो गर्म ढीले ढाले होते हैं ना, तो वो सही रहता है। गर्मी भी ना बहुत ज़्यादा हो रखी है। पर हाँ, कोशिश करूँगी जिस दिन थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम होगा अच्छा सा, तो उस दिन ज़रूर पहनूंगी। तो चलिए ऐसी प्यारे प्यारे से कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को समाप्त कर लेते हैं, कल को नए ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।